हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि मायरा डांस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह तैयार होती है और मंच पर अपना प्रदर्शन शुरू करती है। नीचे खड़ी अभीरा लगातार उसका हौसला बढ़ा रही होती है और उसे आत्मविश्वास दिला रही होती है कि वह यह कर सकती है। दूर खड़ा अरमान मायूस नजरों से यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आता है कि अभीरा कितनी ईमानदारी से मायरा के लिए मेहनत कर रही है। अरमान के मन में एक कसक होती है, काश वह अभीरा को बता पाता कि मायरा ही उनकी बेटी पुखी है, लेकिन वह डरता है कि कहीं सच जानकर अभीरा उसे मायरा से दूर न कर दे। उसे यह देखकर खुशी भी होती है कि मायरा पहली बार इतनी निडर और सुंदर परफॉर्मेंस दे पा रही है। शायद यह अभीरा की मौजूदगी का असर है। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ से घबराकर पूछती है कि अगर वह हार गई तो क्या होगा। उसकी माँ कहती है कि वह कुछ करेगी ताकि मायरा न जीत पाए। वह महिला मंच के सेटअप के साथ छेड़छाड़ करने पहुंचती है, लेकिन ऐन वक्त पर वहां अभीरा पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि अगर अपनी बेटी को जीत दिलानी है तो उसकी प्रतिभा को पहचानिए, खेल, पेंटिंग, ड्राइंग जैसे क्षेत्रों में भेजिए। किसी और की बेटी को गिराकर जीत दिलाना क्या कोई माँ की सीख है? उसकी बातों से वह महिला शर्मिंदा हो जाती है और चुपचाप अपनी बेटी के पास लौट जाती है। दूर खड़ी मायरा सब समझ जाती है कि अभीरा ने फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी है, और अरमान भी यह देखकर भावुक हो जाता है कि अभीरा ने मायरा की रक्षा कितनी बहादुरी से की। एपिसोड का अंत होता है मायरा के आत्मविश्वास से भरे डांस पर, जहां वह पूरी ऊर्जा और जोश से मंच पर छा जाती है। माहिरा पूरे आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन डांस कर रही होती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियों से उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। डांस खत्म होते ही वह दौड़ कर आती है और अभीरा की गोद में चढ़ जाती है। वह उसे गले लगाकर किस करती है और खुशी से कहती है कि वाओ, आज आपकी वजह से मैंने इतना अच्छा डांस किया। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आज का डांस तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मेहनत की वजह से अच्छा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी दूर खड़ा माहिरा की नजरें उतारता दिखता है, क्योंकि उसे भी बताया गया था कि माहिरा ने बहुत अच्छा डांस किया है। अभीरा माहिरा को कहती है, देखा, अगर ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन हर डांस की चैंपियन बन जाओगी। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम पूरे मन से करोगी तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कॉन्फिडेंस के आगे सबको झुकना पड़ता है। उधर विद्या चिंतित होकर कावेरी से कहती है, मासा, मुझे लगता है अब हमें घर जाकर साड़ियां लानी पड़ेंगी, वरना मनसुमन जी को क्या जवाब देंगे। कावेरी भी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो विद्या, हमें चलना चाहिए। तभी अंशुमान वहां आता है और मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ, आप लोगों की सारी साड़ियां बिक गई क्या? विद्या जवाब देती है, हाँ अंशुमन जी, हमारे पास साड़ियां कम ही थी और आधी तो हमने बनाई भी नहीं थी। अंशुमान कहता है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जितना भी डेटा है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा आज का विनर कौन है। विद्या चिंतित होकर कहती है, लेकिन हमारी साड़ियां पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। अंशुमान उन्हें आश्वस्त करते हुए कहता है, फिक्र मत कीजिए, वैसे भी आपकी दुकान से काफी बिक्री हो चुकी है, अब मुझे कैश गिनने दीजिए। कावेरी कैश काउंटर को पैसे देती है और अंशुमन कैलकुलेटर में हिसाब लगाने लगता है। विद्या कावेरी से कहती है, मासा, लगता है हमें थोड़ी और साड़ियां बना लेनी चाहिए थी, थोड़ा और मेहनत कर लेते तो। कावेरी भी सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ विद्या, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया। फिर वह अंशुमन की ओर देखकर पूछती है, अंशुमन जी, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या हमारी बिक्री सबसे कम हुई है? आप कुछ बता नहीं पा रहे, क्या कोई शॉकिंग बात है? अंशुमन गंभीरता से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, शॉकिंग तो बहुत ही है। कावेरी को तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तभी अंशुमान ने मुस्कुराते हुए बताया कि इस मेले में सबसे ज्यादा साड़ियों की बिक्री कावेरी की ही हुई है। यह सुनते ही कावेरी हैरानी से विद्या की ओर देखती है और कहती है, यह सच कैसे हो सकता है? विद्या भी अंशुमान से दोबारा आंकड़े चेक करने को कहती है, लेकिन अंशुमान पूरे विश्वास से कहता है, यही सच है। तब कावेरी कहती है, एक काम करो, चिकोटी काटो, तभी तो समझ आएगा ये सपना है या हकीकत। अंशुमान दोनों को हल्की चिकोटी काटता है और दोनों चिल्ला उठती हैं, हाँ, मतलब ये सच है। वे एक दूसरे के गले लग जाती हैं, आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कावेरी भावुक होकर कहती है, हमने कर दिखाया। विद्या भी भावुक होकर कहती है, हमें यकीन नहीं था, लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई। तभी वहां अभीरा आती है और कहती है, आप दोनों पर गर्व है। अंशुमान हंसते हुए कहता है, इन महिलाओं को देखो, जीत भी गईं और फिर भी यकीन नहीं हो रहा।
उधर दूसरी ओर कृष अपने मामा मनोज से मिलने आता है और उनसे कहता है कि जिस केस की बात वह 2 महीने पहले कर रहा था, अब वह उस पर काम करे। लेकिन मनोज ठंडे लहजे में मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब वह उस केस के लिए समय नहीं निकाल सकते क्योंकि वह व्यस्त है। कृष थोड़ा उदास होता है और मनीषा से कियारा के बारे में पूछता है। मनीषा बताती है कि वह अपनी दोस्त के साथ गई है। कृष को याद आता है कि कियारा को स्विट्जरलैंड से परफ्यूम चाहिए था और पूछता है क्या वह अब भी चाहिए। मनीषा बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे परफ्यूम ला दिया। फिर कृष अपनी माँ से कहता है कि उसे उनके हाथ की रोटी सब्जी खानी है, लेकिन माँ जवाब देती है कि उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि वह हमेशा बाहर का ही खाना पसंद करता है। मनीषा मुस्कुराकर कहती है, अब जो घर की याद आ गई है तो शायद दिल भी घर की ओर लौट रहा है। डांस फेयर का माहौल जोश और उत्साह से भरा हुआ था। तभी कृष मजाक में तानिया से कहता है, वैसे भी तुम्हारी जो बाबू मतलब तानिया, क्या वो घासफूस खाती हो तुम? तो वही तो खाते हो ना, तो वही खा लो फिर। इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कृष को थोड़ी नाराजगी होती है। उधर स्टेज पर डांस कंपटीशन के विजेताओं की घोषणा शुरू होती है। सबसे पहले थर्ड विनर का नाम अनाउंस होता है और वह बच्ची जाकर ट्रॉफी लेती है। फिर सेकंड विनर का नाम भी घोषित किया जाता है। इस बीच अरमान गीतांजलि को कॉल करके बताता है कि वह डांस फेयर में है और कहता है कि वह भी आ जाए। दूसरी ओर मायरा बहुत खुश होती है और अभीरा को धन्यवाद देती है कि उसकी वजह से ही वह इस मुकाम तक पहुंची। वह कहती है, अब आप ट्रॉफी लेने जाओ, मुझे अपने पापा का नंबर दो, मैं उन्हें बुला लूं। लेकिन मायरा झिझकते हुए कहती है कि पहले वह ट्रॉफी ले ले, फिर अपने पापा को बताएगी। तभी वहां अंशुमान आता है और अभीरा को एक बड़ी खबर देता है, कावेरी की केसरी वस्त्र ब्रांड की साड़ियां सबसे ज्यादा बिकी हैं और वे फाइनल राउंड में सबसे आगे हैं। यह सुनकर अभीरा खुशी से झूम उठती है। इतने में स्टेज से माहिरा का नाम अनाउंस होता है, लेकिन वह आसपास नजर नहीं आती। अभीरा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। दूसरी ओर मायरा दौड़ते हुए अरमान के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। वह भावुक होकर कहती है, पापा आई लव यू, आई मिस्ड यू। अरमान भी उसे गले लगाकर कहता है, आई लव यू बेटा। तभी गीतांजलि भी वहां पहुंचती है और मायरा को देखकर भावुक हो जाती है। वह कहती है, मायरा बेटा कहाँ चली गई थी? हमें बहुत डर लग रहा था। मायरा मुस्कुराकर जवाब देती है, अब नहीं जाऊंगी, लेकिन देखा आपने मेरा डांस, मैं ये डांस भी जीतूंगी पापा। दूर खड़ी अभीरा यह सब देख रही होती है और मन ही मन बेचैन हो जाती है। सोचती है कि इतनी मेहनत से उस बच्ची को यहाँ लाए थे, अब वह कहीं खो ना जाए, जबकि उसने अभी तक उसके माता पिता से भी नहीं मिलवाया। यहाँ पर अरमान मायरा से प्यार भरे लहजे में कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा डांस देखा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। लेकिन मायरा, तुम ये ट्रॉफी जरूर जीतोगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक बात है, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें यूं छोड़कर मत जाया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। क्या कभी तुमने ये सोचा है? मायरा थोड़ा मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है पापा, अब कोई बात नहीं, पहले चलिए ट्रॉफी लेते हैं, फिर हम सब पिक्चर क्लिक करेंगे। तभी अरमान थोड़े संजीदा लहजे में कहता है कि लेकिन हमें अब माउंट आबू के लिए निकलना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बिना दादू के यहाँ जश्न मनाना? बताओ ना, इसलिए एक बात पक्की करो, आज के बाद कभी भी मुझे बिना बताए मत जाना। चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो, मैं हर बार तुम्हारे हर डांस में तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर मायरा भावुक हो जाती है और कहती है, प्रॉमिस पापा, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद गीतांजलि पास आकर कहती है कि चलो, अब मायरा को ट्रॉफी दिला देते हैं, फिर हमें यहाँ से निकलना है और उन लोगों को भी थैंक्स कहना है जिन्होंने मायरा का ख्याल रखा था। मायरा जोश में आकर कहती है, हाँ हाँ चलो, मैं खुद लेकर चलती हूँ। गीतांजलि मायरा का हाथ पकड़ती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर दूसरी ओर अभीरा मायरा को ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है। उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं मायरा फिर से खो तो नहीं गई। जजेस स्टेज पर खड़े होकर मायरा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता। तभी वहां दादीसा और मासा पहुंचते हैं। अभीरा तुरंत कावेरी और विद्या को बताती है कि अभी तक मायरा नहीं मिल रही है। कावेरी चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा हुआ, लगता है अपने माँ बाप के साथ चली गई। विद्या भी थोड़ी चिंतित होकर कहती है, लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है, उसे तो ट्रॉफी भी लेनी थी। फिर विद्या समझाते हुए बोलती है कि ऐसे वक्त पर माँ बाप को ट्रॉफी की चिंता नहीं होती,
उनकी असली ट्रॉफी तो उनकी संतान होती है। हो सकता है उन्होंने मायरा को देखा और इतने भावुक हो गए कि उसे साथ ही ले गए हों। मगर अभीरा का मन नहीं मानता। वह कहती है, अगर मायरा जाती तो एक बार मुझसे कहकर तो जाती। तब कावेरी व्यंग्य करती है, अरे वो लड़की तो आफत की पुड़िया थी, फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। इस पर अभीरा गंभीर होकर कहती है, दादी सा, बात ऐसी नहीं है। आपको भी पता है वो अभी बहुत छोटी है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो गया हो। कावेरी थोड़ा नरम होकर कहती है, इतना बड़ा मिला है, इतना जल्दी दूर थोड़ी गई होगी। चलो सब लोग मिलकर ढूंढते हैं। और फिर सभी लोग मिलकर मायरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जबकि अभीरा सबसे आगे होती है। उसकी आंखों में चिंता और दिल में सिर्फ एक ही दुआ कि मायरा जहां भी हो बस सुरक्षित हो। मायरा स्टेज पर पहुंचती है और आयोजक से अपनी ट्रॉफी मांगती है, तो आयोजक बताता है कि उसकी मम्मा जो साथ थी वो ट्रॉफी ले गईं। यह सुनते ही गीतांजलि को गुस्सा आ जाता है और वह स्पष्ट कर देती है कि वो मायरा की मम्मा नहीं थी। आयोजक सफाई देता है कि उस औरत ने बच्ची की इतनी केयर की, इतना शेयर अप किया कि उसे लगा वही उसकी माँ होगी। दूसरी तरफ क्रिश और कियारा के बीच भावनात्मक बातचीत होती है, जहां कियारा समझाती है कि कड़वी बातें सामने वाले को चोट पहुंचा सकती हैं और यह उसे उसके भाई ने सिखाया। तानिया भी क्रिश को समझाती है कि अंशुमन उससे नाराज नहीं है और बड़े हमेशा इज्जत के भूखे होते हैं। क्रिश दुखी मन से बताता है कि उसे लगता है नानीसा और अंशुमन का प्यार उसके लिए नहीं है, लेकिन तानिया उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि वह बहुत लकी है, उसके पास एक बड़ी फैमिली है। वहीं दूर खड़ी मनीषा काजल से कहती है कि तानिया जैसी लड़की उनके क्रिश के लिए एक समझदार और सही चॉइस लगती है। दूसरी ओर विद्या मायरा को ढूंढ रही होती है और भीड़ में उसका चप्पल छूट जाता है, जिसे वह झुककर ढूंढ नहीं पा रही होती। वहीं पास खड़ा अरमान उसे देख रहा होता है और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। वह सोचता है कि काश वह अपनी माँ विद्या से माफी मांग पाता, लेकिन वह जानता है कि एक माँ तो हमेशा माफ कर देती है, जैसे वो मायरा को करता है। तभी अचानक सही मौके पर वह विद्या की मदद के लिए बढ़ता है। भीड़ भाड़ वाले मेले में विद्या की चप्पल उतर जाती है। तभी कोई चुपचाप चप्पल उठाकर उसके पैरों में पहनाता है। विद्या ऊपर की तरफ देख रही होती है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कौन उसकी मदद कर रहा है। वह बिना नीचे देखे बस आशीर्वाद देती है, खुश रहो बेटा। यह सुनते ही अरमान, जो चुपचाप उसकी मदद कर रहा था, शॉक में आ जाता है। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है और क्यों इन लोगों के सामने आ रहा है। जैसे ही विद्या पीछे मुड़ती है थैंक यू कहने के लिए, अरमान वहां से तुरंत भाग जाता है। भागते हुए वह मन में कहता है, सॉरी माँ, मैं शायद अभी मिल नहीं सकता। ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात रही। इधर विद्या माहिरा को भी ढूंढती है और उसे हल्का सा आभास होता है कि शायद वह अरमान से मिली थी। इसी बीच आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माहिरा फादर्स डे के मौके पर अरमान को एक प्यारा सा गिफ्ट देती है। यह सब दूर से देख रही होती है दादी, और उन्हें शक होने लगता है कि कहीं पुखी ही माहिरा तो नहीं, यानी कि अरमान की बेटी। तभी वहां अभीरा आ जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या दादी अभीरा को सच्चाई बताएंगी या नहीं। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ।